अब मैं आमंत्रित करती हूं इस पूरे कवि सम्मेलन पर, अब अगले बार भी तो रख लो कुछ, इस पूरे कवि सम्मेलन के मंदिर पर कलश रखने के लिए इस कवि सम्मेलन के शीर्ष पुरुष, बहुत अच्छे गीतकार आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को मैं आमंत्रित करती हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को आमंत्रित। मित्रों, आज का ये कवि सम्मेलन जिस प्रकार से चला है और जिस प्रकार से यहाँ से कविताएं सुनाई गई हैं और आप लोगों ने सुनी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हेलो, मैं ये देख रही हूँ, हमें भी पता है भूख हमें भी लग रही है और हम लोग बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं। आने के बाद केवल एक हाथ कप चाय हमने पी होगी। हमारे सामने डॉक्टर कुंवर बेचैन जी उपस्थित हैं। देखिए, हम कवियों के पास होता क्या है, केवल होती है दृष्टि की विलक्षणता। जिन दृश्यों, जिन घटनाओं को आप लोग केवल देखकर आगे निकल जाते हैं, उन्हीं दृश्यों, उन्हीं घटनाओं पर हम थोड़ी देर रुकते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसके बाद एक रचना के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। आपको लगता है ये बात हम जानते थे, कह नहीं पाए, बस इन कवि लोगों ने कह दिया, इसीलिए हमारा इतना मान सम्मान होता है। दो दोहे सुनाती हूं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के लिए। आपने राम और रावण के युद्ध का दृश्य देखा होगा, जब आमने सामने राम और रावण है। टीवी पर जब रामायण आया करती थी, राम और रावण आमने सामने हैं। राम के बाएं हाथ में धनुष है और दायां हाथ तुणीर से बाण निकालते हुए पीछे है। इस दृश्य को जब सबने देखा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस दृश्य को जब किसी अच्छे कवि ने, डॉक्टर कुंवर बेचैन जी जैसे बड़े कवि ने देखा, तो राम के बाएं हाथ और दाएं हाथ में संवाद करा दिया। राम का बायां हाथ जो आगे है, वो दाएं हाथ से कहता है कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगवान। यह दाएं हाथ तो दान देने में, मान सम्मान लेने में हमेशा आगे रहता है कि दान मान सम्मान में रहत सदा अगवान, अब क्यों तू पीछे छिपा, देख दशानन बाण। क्या बात कि जब रावण के बाणों से सामना होने को है तो तू कान के पीछे जाकर छिप गया। तो राम का दायां हाथ बाएं हाथ से कहता है कि मैं रावण के बाणों का सामना होने पर नहीं छिपा हूं। मेरी बात भी सुन कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, कि श्री राम के कान में पूछत हूं एक बात, और एक एक कर 10 हतूं या हतूं 10 एक साथ। क्या बात है, क्या बात। बस इसी दृष्टि की चमक देखने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाइए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के लिए। मित्रों, मैं समझता हूँ समय की नजाकत को भी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेकर के केवल 10 मिनट आपकी कविता सुनाऊंगा। अगर आपको ठीक लगा तो, नहीं तो उससे पहले ही बैठ सकता। असल में हम लोगों का नंबर बहुत देर में आता है और आप भी थक चुके होते हैं और खाना वाना भी होता है। लेकिन बस थोड़ा सा मन आप दे देंगे तो मुझे कविता पाठ करने में आसानी हो जाएगी। माननीय वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। आदरणीय गुप्ता जी और यादव साहब और सभी लोगों ने इसका आयोजन को किया है, उन सबको प्रणाम करता हूँ। भाई अशोक अंजुम जी ने बहुत अच्छा ये मंच सजाया, और डॉक्टर कीर्ति काले का क्या कहना, वो बहुत अच्छी संचालिका भी हैं, बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं। सारे संसार में उनका नाम है, कम से कम 25 देशों में वो जा चुकी हैं कविता पाठ करने के लिए। मैं चाहता हूँ एक बार ताली बजाकर जोर करें। भाई सुरेश नीरज जी बैठे हैं मेरा गर्ज, और हम सब लोग जो हैं आपके सामने हैं। मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ, थोड़ा सा मेरा साथ दे दीजिए आप। कहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी,
मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां। दोस्तों एक खास पंक्तियां सुना रहा हूं। युग युगों से एक प्रश्न चला आता रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को बड़ा मानता हूं, लेकिन कर्म को भाग्य से कहीं बड़ा मानता हूं। प्रमाण सहित बात कहना चाहता हूं, देखिए ये देख कर सुनिएगा। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं सारे आयोजकों को और आप सबको प्रणाम करते हुए, और आप सबकी प्रशंसा हम कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में एक चाह उठी कि अच्छा सा आयोजन हो, तो हमने अच्छा सा आयोजन किया। तब कहता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। और मित्रों दूसरी पंक्ति विशिष्ट आपका आशीर्वाद चाहूंगा, सही कह पाया हूं तो बात कीजिए। कहता हूं किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, कि मंजिल बाद में आती है और राहें पहले आती है, कि मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती हैं, कि मंजिल बाद में आती है राहें पहले आती हैं। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। मैं आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव विचारों का व्यक्ति हूं, सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूं, तब कहना चाहता हूं कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। ये वो पंक्तियां जिन्होंने मुझे भी आगे बढ़ाया, मेरी पंक्तियों ने भी। कहता हूं कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। कहता हूं कि नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहब। दोस्तों खास पंक्तियां कहता हूं, आपके हृदय पर अंकित हो जाए तो अच्छा लगेगा। अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। खराब बात मन में आए टालते चले जाइए, कोई बात अच्छी सी मन में आए तुरंत कीजिए। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। और दोस्तों डॉक्टर कीर्ति काले ने श्रृंगार की कविताएं सुनाई, अगर आपकी इजाज़त तो 2-4 पंक्तियां मैं भी सुनाता हूं। जी साहब, हाँ चलिए मैं आता हूँ। असल में बात ये, आपने इतनी देर में तो मुझे बुलाया तो क्या करूँ, मन तो ये था ये सुनाऊंगा वो भी सुनाऊंगा, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर कीर्ति जी ने बहुत अच्छे प्रेम की बातें कही। मैं ये मानता हूँ प्रेम की सच्ची कसौटी अगर कोई है वो है प्रतीक्षा, इंतजार। आपके प्यारी तो है जो आपने इंतजार किया हमारा किया ना, और हम भी इंतजार कर रहे हैं आपका कविता सुनने के लिए। तो इंतजार जो है वही कसौटी है प्रेम की, सच्ची कसौटी अगर कोई है तो वो है। मैंने ये कहा था कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए। तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतजार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तब कहना चाहता हूँ, इंतजार की बात कहता हूँ। मकरंडिया जी सुनिएगा, अब भी भैया कहता हूँ कि तरुण में सुना दूँ साहब अगर आपकी इजाज़त। इंतजार की बात देखिएगा कैसे। हम पुराने लोग ना बहुत बहुत दिन तक इंतजार कर लेते थे। तब कहता हूँ, सांचे में हमने और के
ढलने नहीं दिया सांचे में हमने और के, ढलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने। गुप्ता जी क्या कहना? चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। इसी एहसास की बात चार पंक्तियों और कहना चाहता हूँ। महीना भी सावन का, बरसात का, तो कहना चाह रहा हूँ। आपने बरसात की बात कही थी। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं ने मैंने भुला दिया, मैं कैसे मान लूं ने मैंने भुला दिया। सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सावन में वो न आए तो मैंने यही किया, सावन में वो न आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। और आखिर में जी जी मैं आपका आदेश है तो केवल मैं एक अंतरा क्या मुखड़ा सुनाई देता हूँ। असल में मैं सही बता रहा हूँ, मौन बहुत था सुनाने का। आप जैसे लोग श्रोता कहाँ मिलते हैं, लेकिन अब करें क्या। आपका आदेश है। हाँ, बहुत आपने उधर मुझे मोड़ दिया जब मैं उस समय केवल 18 वर्ष का था। अब तो 76 का होने वाला है। तो मतलब कहना ये कि बहुत पुरानी कविता है जो मैंने सन 1961 में लिखी थी, गीत लिखा था, और इस गीत के कारण से मैं प्रसिद्ध हुआ। इसी की वजह से मुझे मंच मिलने शुरू हुए, कवियों ने मेरी पहचान बनी, मंचों पहचान बनी। उस समय बीकॉम का छात्र था उस समय, तब की बात कर रहा हूँ। तो उसमें पूरा गीत नहीं सुना रहा, लेकिन शुरू का अंश सुनाता हूँ, जिससे कि आप समझ लें कि उस ज़माने में कैसा लिखा करता था। सुने, इसकी जो उपमा है ना, उस उपमाओं के कारण से अच्छा पसंद किया गया। सुने सर, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ है, कुछ आरियों के साथ। और मैं ये भी जानता हूं पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं। आप तक पहुंच रहा हूं धीरे धीरे, आप मुझ तक आ रहे हैं। पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते खुलते खुलते। दिल के द्वार खुले, अब तो मैं कहता हूँ, सुना रहा हूँ।
जितनी दूर नयन से सपना, ये वो गीत है, सचमुच बता रहा हूँ। इसी गीत ने मुझे जो कुछ भी दिलाया उसी गीत ने दिलाया। पहली बार फिल्म में भी गया तो इसी गीत के माध्यम से गया। कोक नाम की फिल्म में, उसमें जो है रविंद्र जी ने संगीत दिया था और हेमलता जी ने गाया था। उस गीत को सुना रहा हूँ, शुरू की पंक्ति। जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से, जितनी दूर नयन से सपना। धन्यवाद, मैंने सुना दिया, आपका आदेश का पालन कर लिया। हाँ थोड़ा नहीं, दूसरा सुना के छुट्टी करता हूँ। दोस्तों, हम सभी लोग जितने भी हैं, आज की तमाम परिस्थितियाँ देख रहे हैं, उस समय बड़ी हताशाएँ, बड़ी निराशाएँ हैं। उन हताशाओं निराशाओं के ज़माने में मैं थोड़ी सी सकारात्मक बात करना चाहता हूँ। केवल 2 मिनट, घड़ी दे घड़ी 2-2.5 मिनट बस। यहाँ हास्य की कविताएं सुनाई गई, मैंने भी कोशिश की कुछ हंस लूँ, मुस्कुरा लूँ, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। कोई किसी की खुशी देख नहीं सकता। 2-4 बार हम जो कभी मुस्कुरा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। दोस्तों, ये मैं जानता हूं कि जो मैंने ये भी कहा था कि और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, तो मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए, सुनिएगा। कहता हूं कि दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। नकारात्मक तो सगात बात कहता हूँ। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। और ये भी कहा कि उसने फेंके मुझ पे पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। सकारात्मक बात कहता हूँ कि संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, संटी की तरह मुझको मिले जिंदगी के दिन, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए, मैंने उन्हीं में बांसुरी के स्वर बना लिए। तब कहता हूँ, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। दोस्तों, कोई शुक्रिया अदा करता है? कोई चोट दे तो हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम जानते हैं कि किसी पत्थर पे जब तो चोटें नहीं पड़ती तब तो कोई मूर्ति नहीं बन पाता। तब कहता हूँ, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, बिल्कुल नेगेटिव बात में पॉजिटिव बात निकाल के लाता हूं। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, है नींद आज तेरे नाने का शुक्रिया, है नींद आज तेरे नाने का शुक्रिया। दोस्तों, मैंने कभी भी करवटें नहीं बदली। जब मुझे लगा नींद नहीं आ रही है तो मैं रात के 1 बजे 2 बजे उठ खड़ा होता हूँ और अपनी अलमारी साफ़ करने लग जाता हूँ, किताबें साफ़ करने लग जाता हूँ। बाद में नींद आ जाती है। वे लोग जिन्हें नींद न आती हूँ वो नींद की गोली खाना बंद कर दें।
मेरा नुस्खा समझ ले, जरूर नींद आ जाएगी। तब कहता हूँ, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए। 35 पुस्तकें लिख ली साहब आपकी दुआ से। जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए। ऐ नींद आज तेरे न आने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली। जिंदगी है तो दुख भी मिलते रहेंगे, लेकिन दुख सिखा के जाता है। दूरदर्शन पर मुझसे एक बार प्रश्न किया, जो उस समय मुझसे इंटरव्यू ले रही थी। उन्होंने कहा कि ज़रा बताइए आपके गुरु कौन कौन है। तो मैंने अपने गुरुओं के नाम बताए। बोले और? मैंने हाँ एक गुरु मेरा और है। बोले कौन? मैंने वो गुरु मेरा दुख है, जितना वो सिखा के जाता है दुनिया में कोई दूसरा इतना नहीं सिखा पाता। मुसीबत परेशानी। तो मैंने कहा, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली। स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया, स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। ये शेर खास तौर सुनिएगा, मैं वो बात बता रहा हूँ जो कोई बताता नहीं। सुनिएगा। आती ना तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ। अभी तुम कौन सुने? आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ, आती न तुम तो क्यों मैं बनाता ये सीढ़ियाँ। दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। और बिल्कुल अंतिम पंक्तियाँ, ये खास दो पंक्तियाँ जो गज़ल के पारखी बैठे हैं, गीत के पारखी बैठे हैं, देखेंगे कि मैं किस प्रकार से दो पंक्तियों बात कहना चाहता हूँ। सही जी। चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी, गम मिलते हैं तो और निखरती है शायरी। ये बात है तो सारे ज़माने का शुक्रिया, ये बात है तो सारे ज़माने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया। पत्थर। बहुत धन्यवाद।